दुनिया में नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। किसका? शनिधाम का। वो क्यों? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है देव स्वरूप एक व्यक्ति बैठा हुआ है और गहन ध्यान में मग्न है, निमग्न है, और आजकल समाधि में भी चले जाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक ध्यान करते करते इनका जो हो रहा है बड़ा तेज हो गया है। शनि धाम में आके जप करते करते ये अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से छुटकारा पा गए हैं और आज इनको मिला है एक खजाना जो इनके पास काफ़ी दिनों से जमा था। वो खजाना क्या है करीम खान जी बताइए जरा। सिद्धियां है भैया 5 और 3 तो मैं इसकी पहले भेज चुका। 3 पहले और 5 ये। 5 ही है। हाँ ठीक है। सबसे बड़ी जो है साबिर पिया की सिद्धि है इसके पास। हाँ ठीक है। शनि भगवान की है, काली माता की है, बजरंग बली की है और एक इसके पास भैरव बाबा की है। वाह भाई वाह, तालियां बजा दे भाई। पहली बात 5 सिद्धियां और एक जो बाबा है जो पूरे शरीर में रमे हुए हैं, ये सिर्फ ध्यान के लिए ही आते हैं। ये ध्यान के लिए ही आते हैं और इनके चक्षु ऊपर चढ़ जाते हैं और ये शुरू से इनमें ध्यान करते हैं क्योंकि ये साबिर पिया के दीवाने हैं और साबिर पिया ने इनको माला माल किया हुआ है, अपनी दौलत से नवाज दिया है और अब ये इस लायक भी हो गए हैं कि ये बैठ के लोगों के कल्याण के लिए जप करें। अब वो इनकी मर्जी है, करें ना करें। तो जसमीत जी वापसी करिए, समाज में आइए, कल्याण कीजिए। अंश निकलने लगते हैं, कोई बात नहीं, अंश नहीं निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे जसमीत जी से मैं आपको मिलाता हूँ। जसमीत, जसू, एक बार आप गले लगा लो, आ जाएगा होश में। सच्ची? हाँ हाँ माँ कसम सच्ची में लगाओ तो। मैं तो तेरा सदा से हूँ, तेरा सदा, अपने चरणों से मुझको ना करना जुदा, अपने चरणों से मुझको ना करना जुदा, तू ही माशूक मेरा, तू ही खुदा, तू ही माशूक मेरा है, तू ही खुदा। गला बैठा हुआ है, हमेशा नहीं गा पाऊंगा ऐसा जैसा सोचता हूँ। क्या लगता है जसमीत, लौट आया अपने आप में? मुझे पता था बहुत सारी सिद्धि तू कमा चुका है और चूंकि हृदय से स्वच्छ है, साफ है, सरल है और सबसे बड़ी बात नेक है। अभी कितने भार, कितने दर्द और कितनी बीमारियां शरीर में रहती हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और जब औरों को मिला तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बाबा की तरफ से। हाँ सब आपके ऊपर, बाबा के ऊपर। भैया उस समय तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे ना इसको, क्योंकि प्रेत भी खत्म हो गया, मलिनता भी खत्म हो गई, तो शरीर के भार क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं? तो सबको ये लग रहा था ये बीमारी, लेकिन शरीर में तो सिद्धियों का भार था। लेकिन ऐसे ही सबको पास सिद्धियों का भार है। जो लोग मेरे पास आते थे जिन्होंने लंबे समय तक जप किया तो उन्होंने इतना जप कर लिया कि उनके पास सिद्धियों के भार हुए और वो सिद्धियां आके इकट्ठी हो गई। और चूंकि अब उनका आप उपयोग तो कर नहीं रहे हो, ना उपयोग कर रहे हो, ना दैनिक जीवन में, ना वास्तविक जीवन में, कैसे भी जीवन में आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हो, ना लोक कल्याण में उनको लगा रहे हो। तो इसी तरह से एक तारा बहन बैठी हुई है। तारा, आराम है आप पहले से? बहुत आराम है। तो बहुत आराम है। जैसे तारा बहन को जो है बहुत सारी सिद्धियां थी, बचपन से ही सिद्धियां थी। उन कौन घर में काम करती है? मम्मी। मम्मी काम करती थी इनकी, तो इनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी और उन सिद्धियों के जो भार है वो इनके ऊपर बहुत लंबे समय से थे। लेकिन जब यहाँ आए तो वो भार निकले और ये सब सिद्धियों के भार होते हैं। देखिए इनको गीता का तत्व पूरा मिल गया, एक सिद्धि पूरी हो गई इनकी। अभी शरीर में कितनी सिद्धियां हैं इनके?
एक ही है भैया, एक ही है। और ये गीता माता की सिद्धि है, ये भगवान कृष्ण के उस ग्रंथ की सिद्धि है जो इनके पास है। और इस सिद्धि का उपयोग एक ही है कि आप जिसके जो आदमी शांत हो उसके सर पे हाथ रखिए, आप देखेंगे कि उसकी बुद्धि में तीव्रता आ रही है, उसको गहन से गहन बातें समझ में आ रही है और उस पर भगवत कृपा होती जा रही है। ऐसे सिद्धियों का अलग अलग परिचायक होता है और वो सिद्धियां जो है इस तरह आती हैं। और वो सिद्धियां जो है सफेद रसगुल्ला खिला के जाती है। मैं भाई एक दिन अंदर बैठ के बहुत अच्छा, एक बार यहाँ मैं अंदर बैठ के बहुत अच्छा गा रहा था। एक दिन अचानक खुशबू ने मेरा गाना सुन लिया। खुशबू ने मुझे नजर लगाई, नहीं बहन जी, खुशबू ने मुझे नजर लगाई और मेरा गला बैठ गया। काश ना खुशबू नजर लगाती ना मेरा गला बैठता। आप इधर यहाँ मेरे पास है, यहाँ मेरे पास, यहाँ सामने आ मेरे अदरक का चाय कैसे पीते हैं आप? सामने आ। अदरक का चाय कैसे पीते हैं मुझे ये बताओ। आप एक आदमी यहाँ रहता था, उस आदमी ने आपको क्या कहा? हरिमोहन भैया जी, हरिमोहन हमारे ऊपर झूठा यूरोप इंजाम, लेकिन यहाँ पे वो रहता था, लेकिन उसकी नेचर और स्वभाव बहुत बेकार था। आपको क्या कहा? एक लाइन बता दीजिए ताकि मैं लोगों को ये बता दूं माँ बहन के प्रति उसकी कैसी दृष्टि थी। मैं एक दिन ऐसे ही आ रही थी उधर से रास्ते से, वो तखत पे बैठा हुआ था। उसने कहा, और मेरी छिपकली क्या हाल है? देख लिया भाई, वो मेरे बाप का माम है और उसने ऐसा मेरे को कहा है। ओ मेरी छिपकली क्या हाल है। पीछे आके आप मुझे एक बात बताइए खुशबू, क्या एक दिन एक औरत ने शिकायत नहीं की है मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, और उस टॉपी को छिड़ी गई थी, इसलिए आपने उसको भगाया यहाँ से। हाँ, उस टॉपी और को, ये बात सही है, उस टॉपी को यहाँ पे छिड़ा गया, इसलिए आपने भगाया। आपको पता चला तो ऐसे बंदों को धाम में कोई एंट्री नहीं है। और आपको ये भी पता है कि कोई भी आदमी इस तरह करता है तो हम उसको निकाल देते हैं। निकाल देते हैं, गलत तो गलत ही होता है। कल भी 2 आदमी निकाले हमने। जी भैया जी, जो गलत है तो वो गलत ही होता है। हाँ, अब कैसे सहन कर सकते हैं? राजस्थान से रात को एक आदमी आता है, सबकी बेटी आ रही है यहाँ पे, तो अगर भैया गलत देखेंगे तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते जी, तो उसको निकालना पड़ेगा धाम की व्यवस्था बढ़ाने के लिए। धन्यवाद, आप जाएं। ये आपने वर्चस्व देख लिया। कोई सेवा करता है लेकिन उसके मन में जो है वासना है, उसके मन में जो है ना इस तरह के भाव है, मलिन भाव है, हम उसको कैसे रख लेंगे भाई? आपकी सेवा गई अलग, भाड़ में गई, हमें नहीं करानी ऐसी सेवा। क्यों जी? हाँ, खैर हम आ रहे हैं वापिस उसी वर्चस्व पे, उसी बात पे। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेगा समाज को? अपना विचार प्रस्तुत करो भाई। वर्ड्स नहीं, क्या बोलूं? वर्ष नहीं, वर्ष लेके आओ, बोलो भगवान मुझे वर्ष दो, मुझे शब्द दो, ताकि मैं आपकी इस धाम की प्रशंसा कर सकूं, क्योंकि इस धाम ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया। सब कुछ दिया, A to Z। अभी और भी देगा, क्या नहीं देता? सब कुछ देता है ईश्वर। जब उसकी शरण में लगातार रहते हैं, निरंतर रहते हैं और निरंतर उसका घंटा बजाते हैं तो उसके कान में वो आवाज जाने लगती है, वो आपकी तरफ देखने लगता है। और क्यों नहीं देखेगा? वो आपको देखने के लिए ही हुआ है। उसने आपको अपने आप को देखने के लिए बनाया है, आपको भी देखने के लिए बनाया है। सरदार जी से मैंने पूछा था, सरदार जी कहाँ गए? अरे मेरा सरदार खो गया भाई, मेरे दिल, अच्छा है, मेरे दिल का टुकड़ा गायब हो गया भाई। अच्छा भाई देखो सरदार जी, तो इसके माध्यम से एक बात और सीख लो। जब देवता आपसे बात करता है तो वो आपका उपादान ग्रहण करके आपकी भाषा में बात करता है, लेकिन जब आप देवता से बात करते हो तो देवता की मर्जी आती है, वो अपना उपादान ग्रहण करा के आपको अपनी भाषा में आपसे बात करा सकता है। अब दोनों ही काम हो सकते हैं कि आप देवता से बात कर सकते हो हिंदी में भी, आप देवता से देवता की भाषा में भी बात कर सकते हो, और ये देवता की मर्जी है। अगर आप देवता की भाषा सुनना चाहते हो तो देवता आपके कान में अपनी भाषा में कह सकता है, बेशक आपको समझ आए ना आए। तो भगवान बात करते हैं, ईश्वर बात करता है, वो आपका उपादान लेके आपकी भाषा में आपसे बात कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अभी एक सरदार जी हैं, वो खड़े हैं। सरदार जी आप बताइए, क्या ये प्रत्यक्ष है? सरदार जी ये बात सत्य है कि जो बाबा जी आप में आते थे वो आपकी भाषा का सहारा लेके आपसे बात करते थे? हाँ जी, कौन सी लैंग्वेज? कौन? जैसे बाबा हिंदी में बात करते हैं तो मैं हिंदी तो यूज करता नहीं, हाँ मैं पंजाबी बोलता हूँ ज्यादातर। हाँ, तो
मतलब वो हिंदी में बात करते थे तो आप हिंदी में ही बात उनसे करते थे, तो हिंदी में स्पष्ट बात करते थे, आपको सारी बातें बताते थे। हाँ क्या? हाँ, और आपको पहचाना किसने? करीम खान ने। भाई मैं आज बहुत बड़ा श्रेय करीम खान को देने जा रहा हूँ। मतलब करीम खान ऐसा आदमी है, ये करता तो काम विलंब से है थोड़ा क्यों? बात ऐसी, बिल्कुल सही है। बात ऐसे, करता काम विलंब से है लेकिन कर देता है आखिरकार। और कई बार इसकी बूढ़ी हड्डियों में जान आ जाती है और वो प्राण आ जाता है कि ये इतनी तल्लीनता से काम कर डालता है कि नहीं। इसलिए जब कभी मैं इसको धमका देता हूं तो ये और खोज करता है और गहरे समुद्र में चला जाता है और सोचता है। और करीम खान ने सोचा, आखिरकार जब हमने प्रेत काट दिया, मलिनता काट दी, मैल खत्म कर दिया, प्रेत का स्थल खत्म कर दिया, तो अब आपको दर्द कैसे है? तो समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार करीम खान ने सुझाव दिया, भैया हम इनसे लंबे समय से जो है जाप करा रहे हैं। हमारे पास कात्यायनी माता सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रेत के बारे में जानकारी देती है। हम जब उनसे पूछते थे तो वो कहती थी प्रेत नहीं है, लेकिन हम उनसे ये तो पूछते थे नहीं थे कि इसके पास सिद्धि है कि नहीं है। क्या नहीं पूछते थे? और एक दिन हम दोनों ने अचानक ऐसे ही पूछ लिया, क्या इसके पास सिद्धि है? तो पता चला हाँ है, सिद्धि है। और जैसे ही उस सिद्धि को हमने मोक्ष धाम में भेजा तो आदमी का शरीर बिल्कुल हल्का। और फिर उसके बाद हमने मंत्र शक्ति से उस आदमी को उसके पूरे जीवन का फल देने की सोची। तो पूरे जीवन में प्रेत कटने के बाद उसके पास जितना जप का फल है वो वापस उसके शरीर में प्रविष्ट करा दिया, जिसके लिए पता चला कि लोगों को 4-4, 5-5 सिद्धियां हासिल है। जो घरेलू हैं, जो ग्रस्त हैं, जो ग्रस्त नहीं ग्रस्त हैं, आगे जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ जो गृहस्थ हैं और जो घरेलू हैं, उनके पास भी अपने अपने घरों में 5-5 सिद्धियां ले रहे हैं। जैसे बहन जी जप करिए, उसके पास सिद्धि आ गई। इसी तरह से जो है सबके पास ऐसे ही सिद्धियां हैं जो लोग जप कर रहे हैं। तो सबने जीत लिया किसका दिल? भगवान का। सबने जीत लिया किसका दिल? भगवान का। सबने जीत लिया किसका दिल? बाबा भगवान का। बाबा कौन से? साबिर साहब मखदूम, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शाबरे पाक। और वो देते हैं, आपका हृदय खुला हो, ओपन हो तो वो देते हैं। अब मैं बताता हूँ कौन साला ऐसा है जो इसको उल्टा लटका देगा। हाँ, उसने अपनी कब्र खोद ली है ये कह के कि मैं इसको उल्टा लटका दूंगा। आगे और हिंदू है, कोई सनातनी है और धर्म के नाम पर ऐसा गंदा काम करता है, ऐसे गंदे विचार रखता है, उसका पतन निश्चित है। लिख लो, मनु भैया कह रहे हैं उसका पतन निश्चित है, हर हाल में होके रहेगा, दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। और मनु भैया किसी से नहीं डरते, ठीक है। मेरे पास आज भी प्रमाण है, आज भी मेरे पास प्रमाण है कि उस आदमी ने कमेंट्स क्यों मत किए, क्योंकि ओपन कर ही नहीं सकता। बहुतों के तो घर लूट रखे हैं, बहुतों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, कर ही नहीं सकता। कमेंट्स ओपन कर ही नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग भेज देते हैं, बाबूजी मेरे घर पे जो है ना कब्जा किया हुआ है। तो कब्जा करने वाले कौन होते हैं पता है ना? पता है? डाकू गुंडे, डाकू गुंडे, मुंडे, मवाली, और क्या कहोगे भाई? तो फिर अच्छा, और एक बात, काम भी शक्ल के अनुसार ही होता है आदमी का। बोलो सच्चे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय, और साबिर प्यारे की जय। और हम भी देखते हैं हमारा क्या बिगड़ेगा, हम भी देखते हैं हमारा क्या बिगड़ेगा। हमने सारे प्रमाण दे दिए दुनिया को, और दुनिया आ रही है, लोग आ रहे हैं चल के अपने अपने घर से। हम फोन नहीं उठा रहे हैं, हम एक भी फोन नहीं उठा रहे हैं, तब भी लोग अपने अपने घरों से चल के आ रहे हैं। लोग लोगों को भेजने वाले हैं और लोग देखने वाले हैं कि मनु भैया जी सबके बीच में बैठ के काम कर रहे हैं और सबको आराम पहुंच रहा है। सब माताएं बहनें ठीक हो रही हैं, अपने अपने घर में सुरक्षित जा रही हैं और सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। तो बोलो सच्चे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय। और हम बख्शेंगे नहीं। लोग कहते हैं आप बोलिए नहीं, ये लोग आपके नाम का सहारा लेके ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर नहीं जाना चाहते, नाम का सहारा लेके नीचे गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? नीचे गिर रहे हैं। लोग इनको छोड़ देंगे सदा के लिए। और ये हमारी मंशा है कि ऐसे तांत्रिक, ऐसे गंदे व्यक्ति समाज में रहने ही नहीं चाहिए, रहने ही नहीं चाहिए। जो मरे हुए व्यक्ति की मूर्ति पुजवा रहे हैं, जो मरे हुए व्यक्ति की मूर्ति पुजवा रहे हैं, वो जब सिद्ध हो सकता है, उसको जब पूजा कर सकते हैं, तो किसी पीर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, लेकिन बिगाड़ा है
क्यों? क्योंकि कमीना जो है वो कमीनेपन की हरकत से बाज नहीं आता है। उसने जितने सबूत दिए, जितने प्रमाण पूछे, हमने दे दिए। हमने जीएसटी नंबर तक बता दिया। अब वो देना हमारा प्रमाण। और हमारा मुकाबला है, 20 आदमी लेके आओ मेरे पास, 20-20 साल के बीमार, और 20 उसके पास लेके जाओ एक लाइन से। जो ठीक कर देगा भगवान का नाम लेके वही महारथी होगा, वरना तो मैदान छोड़ जाएगा। सारी जिंदगी के लिए सारी दुनिया छोड़ जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय, और प्यारे की जय। साबिर प्यारे की जय।